हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्क्वायर प्लस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द बुद्धिज्म। मैंने बुद्धिज्म के टॉपिक को दो हिस्सों में बांटा है, यानी कि दो वीडियोस में बांटा है। पहले वीडियो में हम सिर्फ बेसिक ऑफ द बुद्धास के बारे में जानने की ही कोशिश करेंगे, उनसे लाइफ के रिलेटेड इवेंट्स, सिंबल्स और उन्होंने क्या सिखाया वो ही हम जानेंगे। और अगली वीडियो में और एडवांस लेवल की जो भी डिटेल्स है बुद्धा से रिलेटेड वो हम जानने की अगली वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें सिर्फ बेसिक डिटेल जानेंगे, तो कुछ बेसिक डिटेल जो बुद्धा के जीवन से रिलेटेड है वो ये है कि उनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ। इनके फादर का नाम महाराज शुद्धोधन था। मदर का नाम रानी महामाया था। वाइफ का नाम यशोधरा था, जिनसे उनकी शादी 16 साल की उम्र में हुई, और उनके सन का नाम राहुलन था। बुद्धा के जन्म को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सिर्फ एक चैरिटर के साथ जिसका नाम था चन्ना, और अपने फेवरेट हॉर्स के साथ जिसका नाम था द कंथका। अपने घर छोड़ने के इवेंट को इतिहास में द ग्रेट डिपार्चर यानी कि महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम एनलाइटमेंट कहते हैं, और उसको निर्वाणा के नाम से जाना गया। ये एनलाइटमेंट उनको बौद्ध ज्ञान नाम की जगह पर मिला, अंडर द पीपल ट्री। पहला उद्देश्य उन्होंने सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी के पास है, और इस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। 80 साल की उम्र में 483 बीसी में कुशीनगर के गांव में उन्होंने अपना देह त्याग दिया, और इस इवेंट को इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा को आखिरी मील यानी कि द लास्ट मील बुद्धा को एक ब्लैक स्मिथ ने सर्व किया, जिसका नाम था चुंडा। उनके कहे गए कुछ आखिरी शब्द थे, ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके, स्ट्राइव डिलीजेंटली। बुद्धा ने अपने जीवन के 24 साल श्रावस्ती नाम की जगह पर बिताए। बुद्धा ने कभी भी भगवान के कॉन्सेप्ट को न माना, ना ही उसको खारिज किया। उन्होंने हमेशा लॉ ऑफ द कर्मा के ऊपर ही फोकस किया। उन्होंने हमेशा सिखाया कि अहिंसा ही परम धर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्धा का जीवन 80 साल का रहा। 563 बीसी में उनका जन्म हुआ और 483 बीसी में उनकी डेथ। इन 80 सालों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो पूरी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, बर्थ से लेकर डेथ तक। जिसमें सबसे पहला है बर्थ, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, और उसका सिंबल बना लोटस एंड बुल। दूसरा लिविंग हाउस, मतलब जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल बना हॉर्स। तीसरा 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, द एनलाइटमेंट, उसको हम निर्वाणा के नाम से जानते हैं, और उसका सिंबल बना द बोधि ट्री। पहला प्रवचन जो उन्होंने दिया वो सारनाथ में दिया, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और जिसका सिंबल बना द व्हील। और बुद्धा की डेथ 483 बीसी में हुई कुशीनगर में, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, और उसका सिंबल बना स्तूपा। बुद्धा ने इन 80 सालों में और अपने एनलाइटमेंट के बाद जब अपने प्रवचन देने शुरू किए, तो उन्होंने ये जाना कि दुनिया में सिर्फ 4 ही सत्य हैं, जिनको हम 4 नोबल ट्रुथ के बारे में के नाम से जानते हैं। पहला, दुख। उन्होंने ये कहा कि दुनिया में हर जगह दुख फैला हुआ है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द सफरिंग, लेकिन उस दुख का कॉज है डिजायर, यानी कि दुख समुदय। दुख का मेन कारण है डिजायर। तीसरा उन्होंने जो बात कही वो था दुख निरोधा, कि अगर हमको वो डिजायर के ऊपर अपनी विजय हासिल कर लें तो काफी हद तक हम उस दुख से बच सकते हैं। और चौथा था कि वो होगा कैसे, तो उसके लिए उन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी, यानी कि टू एंड द सफरिंग वन मस्ट फॉलो अ राइट पाथ। अपने दुख को दूर करने के लिए एक आदमी को या किसी इंसान को एक सही रास्ते पे चलने की बहुत जरूरत होती है, और वो सही रास्ता क्या है वो हम अब देखते हैं। So, in order to follow the right path, Buddha provided us the Ashtangika mark. Ashtangika mark means the eightfold path, which is basically the 8 paths which have been divided into the 3 categories. Pragyaskan, which means the wisdom, Shilskan, which means ethical conduct,
and Samadhiskant, which means the meditation. So here we have the eightfold path, that is the Astangika marg, which is right vision, resolution, action, speech, livelihood, effort, memory, and the meditation. Pragyaskan contains the right vision and the resolution. Shields contain right action, speech, and the livelihood. Samadhiskans contain right efforts, memory, and meditation. So by following this Astangika marg, one can come out of the suffering. So guys, this is the end of the first phase of the Buddhas, that is the basic of Buddhas, where we covered all the basic information related to his life. Like his original name was Siddharth. He was born in 563 BC to Maharaj Shuddhodhan and Mahamaya. Wife was Yashodhara. He married to her at age of 16, had a son named as Rahulan. His birth is considered as Buddha Purnima. At the age of 29, he left the house. At the age of 25, got Nirvana. And at the age of 80, he passed away. So all these are the basic information which cover the symbols, places associated, and all the basic stuffs related to Buddhism. So please stay tuned for next video, which we will be covering about the advance of the Buddhism. Thank you. Bye.